Assalamu alaikum warahmatullah. This is Saud Rahman and you are once again on Codenso. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा इफ एल्स कंडीशनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। पाइथन के अंदर अभी तक हम आ चुके हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। कंडीशनल स्ट्रक्चर एक तो हमने देख लिया इफ किस तरह से वर्क करता है। अगर आपके पास कोई कंडीशन आ जाती है तो अगर उसमें हम एल्स भी ऐड करना चाहें, इफ एल्स को इकट्ठा किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये हमने देखा प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स और इफ अगर हमारे पास फिर से कंडीशन आ जाए, मल्टीपल कंडीशंस रो वाइज आती जा रही हैं, तो हम उस पे किस तरह से वर्क करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इफ एल्स इफ कंडीशन स्ट्रक्चर के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। यहाँ पे चलते हैं जी, एक फाइल बनाते हैं आज के लिए, index.py। ओके, होप सो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से हम ले आते हैं अपने कुछ वेरिएबल्स। वेरिएबल का नाम आप फॉर एग्जांपल रख लें, हमारे पास a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है हमारे पास 30, c की वैल्यू है हमारे पास 40। फॉर एग्जाम्पल ये तीन वेरिएबल्स मैंने ले लिए अपनी नेक्स्ट वर्किंग के लिए। अभी देखें इफ एल्स तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे करूँ इफ a is greater than b, देन कॉलन लगा के यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट, और यहाँ पे जो भी होगा, और यहाँ पर जो भी हमारा आंसर हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो भी स्टेटमेंट हम प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाती है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है। अगर यहाँ पे मैं फिर एल्स भी लगा दूं तो एल्स भी सिंपल इस तरह से लग जाएगा। मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ अब इसको, प्रिंट फॉर एग्जाम्पल नो, सिंपल सी कंडीशन यहाँ पे लगा ली। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो आप देखें हमारे पास आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा नो। ये नो किस तरह से शो हुआ, अब मैं आपको हल्की सी रिवीजन दे दूं एक, कि ए यहाँ पे चेक किया इसने इफ कंडीशन में जाके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या देखें यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू हो रही है। ए बी से बड़ा है? नहीं, ए तो बी से छोटा है। बी इज 30, ए इज 20, ऑब्वियसली। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। तो यहाँ पर इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या है, मैंने ब्लॉक ऑफ कोड का भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि जब कोड जो है वो प्रीवियस लाइन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, प्रीवियस लाइन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अपना मूव लेगा, उसको हम कहेंगे कि वो उस ब्लॉक के अंदर काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है ये एक ब्लॉक है, और ये वाला जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक है। किस तरह से देखें, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन लगी इफ ने क्या किया, कहा यहाँ पे ऑर्डर दिया, चेक करो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, तो इसने कहा था कि अगर ये ग्रेटर हो तो प्रिंट कर दो यस। एल्स एल्स क्या है कि अगर ये वाला ना चले फिर क्या करना है, एल्स किसको प्रिंट कर देगा, नो को। तो जाहिर सी बात है हमारे पास, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक रन नहीं करेगा, ये वाला ब्लॉक रन कर जाएगा। ओके, अब हमारे पास अगर कंडीशन आ जाती कि हमने सी को भी चेक करना है, बट सी को हम यहाँ पर नहीं यहाँ पर चेक करना चाहते हैं एक अलग कंडीशन के अंदर। अब देखिए फिर मैं क्या करता, अभी इस एल्स वाले पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ELIF। इसका मतलब है एल्स इफ। अच्छा, एल्स इफ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम इफ वाली कंडीशन है। यहाँ पे कहेगा चेक करो अगर ये है। एलिफ में क्या आ जाएगा, अगर ये नहीं है तो चेक करो क्या ये है। अभी मैं अगर यहाँ पे कंडीशन लिखूं, फॉर एग्जांपल एल इफ लिखा मैंने, ए इज लेस देन सी। ओके, यहाँ पे मैं कॉलन लगा दूंगा, और यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग के बाद हम चलते हैं, यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट फॉर एग्जांपल सेकंड ब्लॉक। इसको ब्लॉक के हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी ब्लॉक रन करेगा ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ब्लॉक, और नीचे जाके मैं करता हूँ फिर यहाँ पर else print that will be the third block। ओके, अब देखें इसको कर देते हैं क्लियर।
यहाँ पे अब क्या लिखा है, पहले चलेगी इफ कंडीशन। ये वाला ब्लॉक है, ये पूछ रहा है क्या ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे देख लें ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक तो रन ही नहीं करेगा। अब इस ब्लॉक का कंट्रोल जो है इस ब्लॉक के बाद कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले ब्लॉक के ऊपर। एल इफ का मतलब है अगर ये नहीं है तो चेक करो क्या ये है, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते, देखिए एल्स के अंदर हम कंडीशन नहीं लगा सकते, एल्स के फौरन बाद हमें स्टेटमेंट देनी है कि ये वाला प्रिंट कर दो या ये वाला काम कर दो। बट जहां पर हम एल इफ लगा देंगे यानी कि एल्स इफ लगा देंगे, उस कंडीशन के अंदर हम दोबारा से एक और कंडीशन देके चेक कर सकते हैं, जैसा से हमने यहाँ पे कंडीशन दी कि क्या ए जो है वो सी से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला ब्लॉक तो रन नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गई। बट ये वाला एल इफ वाला जो है इस ब्लॉक के अंदर देखें क्या कंडीशन पूछ रहा है, ए इज लेस देन सी, क्या ए सी से छोटा है, यस 40 इज ग्रेटर देन 20 और वी कैन से 20 इज लेस देन 40, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो अभी हमारे पास प्रिंट के अंदर क्या आना चाहिए, यहाँ पर सेकंड ब्लॉक। और देखें जब इनमें से कोई एक भी रन कर जाएगी बाकी सारी की सारी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगी। इस चीज को आपने जहन में रखना है। आप ये ना सोचते रहिएगा कि ये चल गया सेकंड ब्लॉक, अब ये तो रह गया, ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाला रन कर चुका है। अब देखें ये अलग से ब्लॉक ऑफ कोड है, ये अलग से ब्लॉक ऑफ कोड है और ये वाला अलग से ब्लॉक ऑफ कोड है, बट ये तीनों भी एक और ब्लॉक के अंदर पैक्ड हैं। इस चीज को आप जहन में रखें, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर ये तीन अलग अलग ब्लॉक हैं। फिर आपको ब्लॉक का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए यहाँ पर आपके पास बहुत इजी हो जाएगा इन सारे के सारे कंडीशन स्ट्रक्चर्स को समझना। नेक्स्ट जो लूप आ रहे हैं हमारे पास, लूपिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। अब देखें हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, सेकंड ब्लॉक। अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ब्लॉक। देखें फर्स्ट ब्लॉक में कंडीशन फॉल्स हो गई और इस वाले ब्लॉक में ट्रू हो गई, तो जो ट्रू हो जाएगी वो प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट वाली खुद ब खुद मूव कर जाएंगी यानी कि टर्मिनेट हो जाएंगी, वो चलेंगी ही नहीं। अब देखें मैं इसको और ज्यादा मजीद भी इनहेंस कर सकता हूं, किस तरह से, अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से पीछे आता हूँ, लगा एल इफ यानी कि एल्स इफ बी इज लेस देन ए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा के कॉलन प्रिंट करता हूँ प्रिंट। अब ये वाला हमारे पास थर्ड ब्लॉक आ जाएगा और मैं इसको कर देता हूँ फोर्थ ब्लॉक, ठीक है। अब देखें अगर यहाँ पे फॉल्स हो गई, यहाँ पर भी फॉल्स हो गई, यहाँ पर ट्रू हो गई तो ये वाला चल जाएगा, अगर ये तीनों फॉल्स हो गई तो ये वाला चल जाएगा। अब देखें अगर ये पहली वाली ही ट्रू हो गई तो ये वाला चल जाएगा, बाकी तीनों की तीनों टर्मिनेट हो जाएंगी। इस चीज को आप समझें, इस कॉन्सेप्ट को कि हमारे पास ब्लॉक्स के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए अगर इसको मैं रन करूं, यहाँ पे देखें अभी भी कौन सा प्रिंट हो रहा है, सेकंड ब्लॉक। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन देखें b इज लेस देन a, क्या b a से छोटा है, नहीं b a से बड़ा है। बट हम इस कंडीशन के ऊपर जाएंगे नहीं, अगर मैं इसको चलें ट्रू कर देता हूँ b इज ग्रेटर देन a, क्या b a से बड़ा है, यस b 30 है a 20 है, ये बड़ा है। अब अगर मैं दोबारा से रन करूं इसको तो आप देखिए कौन सा अभी प्रिंट हो रहा है, सेकंड ब्लॉक। ये चला ही नहीं है, ये तो ट्रू है, अब तो चलना चाहिए था इसको, अब क्यों नहीं चला, क्योंकि यहां पर हमारे पास कंडीशन एक बार ट्रू हो गई, नेक्स्ट वाले चलने ही नहीं है। फिर अब समझे ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को, ये वाला सारा का सारा एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर ये चार डिफरेंट ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, अगर इन ब्लॉक्स में से कोई एक भी रन कर जाता है बाकी सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। अभी देखें फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारी की सारी कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूँ। ए इज ग्रेटर देन सी नहीं है, बी इज लेस देन ए नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना ए इज लेस देन बी, इसको ट्रू कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास ये जितनी भी कंडीशंस हैं इसमें कौन सा ट्रू है, जस्ट ये वाला a इज लेस देन b, क्या a b से छोटा है, यस 20 जो है सबसे छोटा है, जाहिर सी बात है b से भी छोटा है, तो हमारे पास क्या रन होना चाहिए, फर्स्ट ब्लॉक, ठीक हो गया। अब ये वाला a ग्रेटर है c से, अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूं, चलें इसको भी ट्रू कर देते हैं, a इज लेस देन c, यस b इज लेस देन सॉरी b इज ग्रेटर देन a, यस। अब देखें जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे सारी की सारी ट्रू रख दी है मैंने, सही है, सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं। अब अगर इसको मैं क्लियर करके दोबारा से रन करता हूं तो आप देखें क्या प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट ब्लॉक। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वाली कंडीशन चल चुकी है, तो बाकी सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे, इनके पास कंट्रोल नहीं आएगा। अब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तब कंट्रोल जो है नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर मूव करना है, इस चीज को जहन में रखें। अब जब यही ट्रू हो गई
तो ये वाला हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होने के बाद यहाँ से मूव उठेगा, यहाँ पे चला जाएगा अपनी नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। ये वाले सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे फिर। अब अगर ये वाली नहीं चलती फिर ये वाली चल जाएगी, अगर ये वाली भी नहीं चलती फिर ये वाली चल जाएगी, अगर तीनों में से कोई भी नहीं चल रही तो फिर ये वाली एल्स वाली वो तो चलनी ही चलनी है, वो लास्ट में आ जाएगी। अभी देखें इसी के अंदर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। अब मैंने ये काम किया एल्स इफ एल्स, देखें एक मैं बात आपको बता दूं कि ये एल्स इफ जो है आप जितनी मर्जी बार लगा सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक ब्लॉक है, मैं यहाँ से उठाता हूँ, एक और लगा देता हूँ, ठीक है, पीछे जाके एक और लगा देता हूँ, एक और लगा, जितने मर्जी मैं लगा लूँ, ठीक है। और ये वाला देखें अब ये एरर जो आ रहा है ना, ये आ रहा है स्पेस का। इस चीज का भी आपने खास ख्याल रखना है, ब्लॉक के अंदर जो स्पेस आपने देनी है। अब देखें इसमें जितने भी प्रिंट हैं उसके पीछे कितनी स्पेसेस हैं, 4 स्पेसेस। इसका मतलब क्या है 4 स्पेसेस का, कि ये वाला प्रिंट जो है किसके अंडर काम कर रहा है, इस वाली स्टेटमेंट के अंडर काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला प्रिंट जो है इसके पीछे 4 स्पेसेस हैं, कौन सी स्टेटमेंट के बाद, इसके बाद। देखें दोबारा से समझें, ये वाली एक स्टेटमेंट है 5 नंबर लाइन ऑफ कोड के ऊपर, और उसके बाद ये वाली आ रही है, और इसके पीछे कितनी स्पेसेस हैं, 4 स्पेसेस हैं। तो ये किसके अंडर वर्क कर रहा है, इस वाली कंडीशन के अंडर। अब इसके पीछे 4 स्पेसेस किसके अंडर वर्क कर रहा है, इसके अंडर। इससे कोई लिंक नहीं है इसका, क्योंकि ये अलग ब्लॉक ऑफ कोड है, ये अलग ब्लॉक ऑफ कोड। ये जस्ट ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो किसके अंडर काम कर रही है, इसके अंडर काम कर रही है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट हेलो, अब देखें अब ये किसके अंडर काम कर रहा है, ये भी इस, ये वाला जो है elif इसके अंडर ही काम कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी कितनी स्पेसेस है, 4। अब ये वाले प्रिंट का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये वाला प्रिंट जो है इस प्रिंट के अंडर काम कर रहा है, नहीं, ये भी इस कंडीशन के अंडर काम कर रहा है। ये हमारे पास मेन ब्लॉक है। अब VS कोड के अंदर देखें, अगर मैं यहाँ पे मूव करूं, देखें आप कर्सर देख सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक्स आपको ये एरोस नजर आ रही हैं, ये आपको पूरे के पूरे ब्लॉक्स बता रही हैं। ये देखें एक ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से ये इस तरह से ब्लॉक्स बन रहे हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम वर्किंग करते हैं। अब देखिए ये वाले मैंने 2 प्रिंट किए यहाँ पर, तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये दोनों के दोनों प्रिंट हो जाएंगे फिर इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी काम परफॉर्म करवा सकते हैं, मैं सिंपल क्योंकि प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट आपको बताने के लिए कि किस तरह से कंडीशन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वर्क करते हैं। ओके, अब क्या है कि हम थोड़ा सा इसको एडवांस देख लेते हैं, इसको करते हैं बंद, इसको कर देते हैं अब सारे को कमेंट। यहाँ पे दोबारा से इन्हीं वैल्यूज को मैं यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इसको कॉपी, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम खत्म कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे ले आएंगे इसको। ओके, अब देखें आप, यहाँ पे मैंने लगाया इफ a इज लेस देन b, एक कंडीशन आ गई, ठीक है। अभी देखें जरा इसके अंदर, हम इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आ गई, ये तो सिंपल चीज है, आपको पता है। अब a इज लेस देन b, इफ कंडीशन हमें कह रही है कि अगर a b से छोटा है तो इसको प्रिंट कर दो। बट मैं अगर यहाँ पे a को चेक करना चाहूँ कि क्या a c से भी छोटा है, देखिए मैं अगर यहाँ पे करता हूँ एंड a लेस देन c, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिखा, ठीक है। ये लिखने के बाद अब देखें मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है फर्स्ट ब्लॉक, यानी कि ये वाली कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, ये वाला ब्लॉक चल रहा है, तो हमारे पास तभी प्रिंट हो रहा है ये आके। अब ये काम किस तरह से कर रहा है वो समझें, मेन चीज यही है हमारे पास। इफ कंडीशन क्या कह रही है, चेक करो, a इज लेस देन b, यस a b से छोटा है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई यहां तक। फिर हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया एंड ऑपरेटर, वो हमें क्या कह रहा है, ये भी चेक करो कि क्या a c से भी छोटा है, यस a c से भी छोटा है। अब जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हमारे पास, देन हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। अब ये ऑपरेटर्स जो हैं एंड और इसके अलावा और ऑपरेटर भी है जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स हम इस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी कंडीशंस को बढ़ाने के लिए, एंड और ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है ऑपरेटर्स की, आई बटन में आपको लिंक भी मिल रहा होगा, आप ये ऑपरेटर की वीडियो जो है वो जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली वर्क क्या हुआ, इफ कंडीशन ने कहा ये भी चेक करो और ये भी चेक करो, अगर दोनों की दोनों जो है वो ट्रू होती हैं कंडीशन, देन ये वाला प्रिंट करो। अब देखिए अगर मैं एंड में यहाँ पे एक कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स, a इज लेस देन b, यस a इज लेस देन b, बट क्या a इज ग्रेटर देन c, नो a इज नॉट ग्रेटर देन c, एक्चुअली c इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर अब क्या देखें होगा, क्लियर करके दोबारा से रन करते हैं तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों,
क्योंकि ये वाली कंडीशन तो चली नहीं, बाकी इसके अलावा कुछ है ही नहीं कोड के अंदर। अब एंड ऑपरेटर ने क्या किया, दोनों कंडीशंस को चेक करो, अगर दोनों की दोनों फुलफिल होती हैं फिर इसको रन करना है। अब देखिए अगर मैं आप कहेंगे कि ये वाली तो ट्रू हो रही है, अब अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं और इसको ट्रू कर देता हूं, अब देखिए हमारे पास यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। जब इफ ने देखना है कि यही वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, तो इसने कंट्रोल जो है वो यहाँ पर भी नहीं जाने देना, इसने इसको वैसे ही खत्म कर, ये वाला ब्लॉक चलने ही नहीं देना। अब देखिए अगर मैं दोबारा से रन करूं फिर से इसको, तो अभी भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यू कैन सी यहाँ पे आपको जस्ट शो करने के लिए मैं एल्स लगा देता हूँ, एक एल्स प्रिंट फॉर एग्जांपल सेकंड ब्लॉक। ओके, अब देखें प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट हो रहा है सेकंड ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ये वाला ब्लॉक तो टर्मिनेट हो चुका है, ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है। अब देखिए यहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशंस लगा सकता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने एंड लगाया, यहाँ पे मैं एक और एंड लगा देता हूँ, एंड चेक बी इज लेस देन सी। अब देखें क्या बी सी से छोटा है? यस, बी इज 30, सी इज 40, ऑब्वियसली बी इज लेस देन सी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो भी ट्रू है, ये वाली जो है वो भी ट्रू है, और ये वाली जो है वो फॉल्स है। अब चाहिए तो ये कि दो ट्रू हैं एक फॉल्स है, हमारे पास ये प्रिंट हो जाना चाहिए, बट नहीं होगा। अगर एक भी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो ये हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। किसकी वजह से? एंड की वजह से। एंड ऑपरेटर ये कहता है कि अगर एक भी कंडीशन जो फॉल्स है तो प्रिंट नहीं होना, इसने इस ब्लॉक को चलने नहीं देना। अब देखिए अगर मैं दोबारा से रन करूं इसको, अभी भी सेकंड ब्लॉक प्रिंट होगा क्योंकि ये वाला तो चलेगा नहीं, तो फिर एल्स वाली कंडीशन चल। अब देखिए अगर मैं तीनों को ट्रू कर देता हूं, a इज लेस देन b, अब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, अब ये वाला प्रिंट हो गया तो इसको तो चलने की जरूरत है ही नहीं फिर। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट एंड का। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और कंडीशन, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको नीचे, ताकि एंड ऑपरेशन आपके पास यहाँ पे सेव रहे, मैं इसको यहाँ पे इसी कोड को दोबारा से यूज करते हैं। अब देखिए मैं एंड की जगह पे क्या करता हूँ, और ऑपरेटर लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी और ऑपरेटर कर देते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझें जरा। अगर मैं करता हूं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं और ये वाली जो कंडीशन है इसको भी फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए ना, a इज ग्रेटर देन b, नो, a इज नॉट ग्रेटर देन b, और a इज लेस देन c, यस, a इज लेस देन c, और b इज ग्रेटर देन c, b c से बड़ा है, नहीं। अब देखिए ये भी फॉल्स है हमारे पास और ये वाली भी फॉल्स है, बट ये वाली ट्रू है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो पहले रिजल्ट देख लें क्या आ रहा है। फर्स्ट ब्लॉक ये तो प्रिंट हो रहा है, अब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बट ये प्रिंट हो रहा है। अब ये किस ऑपरेटर की वजह से हुआ? और ऑपरेटर की वजह से। एंड ऑपरेटर हमें हमारे पास कहता था कि अगर एक भी कंडीशन जो है हमारे पास वो फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होने देना, बट और ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल इसके उलट है। ये क्या कहता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक को रन करवा। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन जो है वो ट्रू हुई है, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है। अब ये वाली ट्रू हो जाए, ये वाली ट्रू हो जाए, या ये वाली ट्रू हो जाए, या तीनों की तीनों ट्रू हो जाए, फिर ये ब्लॉक रन कर जाएगा। और ये छोटा सा डिफरेंस है और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के अंदर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि और ऑपरेटर जो है हमारे पास क्या करेगा, अगर एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होती है तो ये कोड को रन कर देगा। एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो कोड को टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेशन से मुराद कोड की जो रनिंग है उसको बंद कर देगा, कोड को चलने नहीं देगा। ये था हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट एंड और का। हम यहाँ पे इसको मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे और की जगह पे एंड यूज करता हूँ तो फिर ये कैसे वर्क करेगा। अब अगर मैं इसको क्लियर करके रन करूं अभी आपको समझाने के लिए, अब हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, सेकंड ब्लॉक। अब देखिए स्टार्ट से इफ जो है वो स्टार्ट करेगा यहाँ, क्या a b से बड़ा है? चेक करें, a जो है वो b से छोटा है, तो ये कंडीशन तो हमारे पास यहीं पे फॉल्स होगी, बट हमारे पास आगे और बड़ा है। यहाँ पे कोड रुकेगा नहीं। अब इस चीज को गौर से समझें, यहाँ पे कोड रुकेगा नहीं क्योंकि आगे हमारे पास कौन सा ऑपरेटर पड़ा है, और ऑपरेटर। ये फॉल्स हो गया तो कुछ मसला नहीं है। इसके बाद और क्या कहेगा, इसको चेक करो, क्या a c से छोटा है? यस, a c से भी छोटा है। अब यहां तक हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड के बाद क्या लगा हुआ है, क्या b जो है वो c से बड़ा है? नो, b जो है वो c से बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर ने क्या किया, देखिए एंड ऑपरेटर का इसके साथ कुछ लिंक नहीं है, एंड ऑपरेटर ने इसके साथ वर्क करना है। अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि एक कंडीशन जो है फॉल्स हो गई यहाँ पर, तो इसने इस कोड को रन होने नहीं देना और मूव कहाँ पे कर जाएगा कंट्रोल, इस एल्स के पास। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकंड ब्लॉक। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास एल्स इफ का। हम इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस किस तरह से लगा सकते हैं,
हम इफ और एल्स किस तरह से लगा सकते हैं, मल्टीपल हम स्टेटमेंट्स के साथ किस तरह से वर्क कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैंने डीपली समझाने की आपको कोशिश की है पूरी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, आप कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कंडीशन स्ट्रक्चर के कुछ एडवांस लेवल्स देखेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।